नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज बात होगी इंदौर संभाग की, जहां दिग्गजों के लिए कई तरह की अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा अपने प्रतिद्वंदी से निपटने की, अग्नि परीक्षा विरोधियों के गढ़ को भेदने की और अग्नि परीक्षा 2018 से ज्यादा बढ़त बनाने की। आखिर कैसा है 2023 में इंदौर संभाग का सियासी गणित? अग्नि परीक्षा में बात आज इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से मशहूर इंदौर में अब किसका दौर आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि 3 दिसंबर को इस सवाल का जवाब भी सभी के सामने होगा, लेकिन उससे पहले आज हम आपको इंदौर की कई हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। आखिर इंदौर संभाग में कौन पड़ेगा किस पर भारी, चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा और निमाड़ दोनों क्षेत्रों में फैले इंदौर संभाग का खासा दखल है। 8 जिलों के 37 विधानसभा क्षेत्रों में बीते 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कभी खुशी कभी गम की अनुभूति हुई। कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार में इस क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर हुए बदलाव से बनी और बीजेपी को दोबारा सत्ता सुख दिलवाने में भी इस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन 2023 के नतीजे दोनों प्रमुख सियासी पार्टियों के लिए कैसे रहने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ की बड़ी अहम भूमिका रही है। 2018 के विधानसभा चुनावों में 66 में से 35 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। बीजेपी के दिग्गजों की शाख दांव पर है। खुद इस क्षेत्र के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में हैं और लास्ट स्टार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में रोड शो कर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि मालवा निमाड़ की जनता इस बार किसका साथ देगी और किसे अपना आशीर्वाद देगी। इंदौर संभाग का सियासी समीकरण कितना बदलेगा, क्योंकि इंदौर की जो सीटें हैं उसमें दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा जीतू पटवारी यहां से चुनाव लड़ते हैं। तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं। जनता किसका कितना साथ देती है। इंदौर संभाग में राजनीति, राजनेता और मतदाता अपनी अपनी कसौटियों पर एक दूसरे को परखने के लिए मैदान में है। नतीजे किसके हित में होते हैं, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले नेताओं के अपने अपने दावे जरूर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुनाव में उतारा नहीं बल्कि जबरिया धकेल दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की आपसी सिरफुटबल का नतीजा है कि नेता इसको निपटाने में लगे। देखिए, हमेशा लग रहा था कि हम 150 के आसपास सीट ले पाएंगे, लेकिन जिस तरह मतदान हुआ और जनता ने हमारा साथ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस बार 170 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ता छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा लड़ा देते हैं, विधानसभा लड़ने के बाद लोकसभा लड़ा देते हैं। छोटे से कार्यकर्ता को जो पार्षद होता है उसको विधायक मंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री तक बने हैं। तो इसलिए ये छोटा बड़ा नेता कुछ नहीं होता है, रणनीति का हिस्सा होता है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत व्यापक है। तो नेताओं के दावे नतीजों से पहले चरम पर हैं। देखना होगा कि आखिर 3 दिसंबर को किसके दावे सही साबित होते हैं और किसके खोखले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको इंदौर संभाग में आने वाले जिलों के बारे में बताते हैं कि आखिर इंदौर संभाग में कितने जिले हैं। इंदौर संभाग में कुल 8 जिले आते हैं, जिसमें अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा और खरगोन जिला शामिल है। अब इसी के साथ ही आपको साल 2018 के नतीजों के बारे में भी बता देते हैं कि 2018 में इंदौर संभाग की 37 सीटों पर क्या नतीजे रहे हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इंदौर संभाग की 37 सीटों में 29 सीटें जीतकर विपक्षी दल के साथ साथ चुनावी रणनीतिकारों को भी चौंका दिया था।
अब 2018 के चुनाव में इसी संभाग में बीजेपी मात्र 11 सीटों पर सिमट गई थी। वजह बनी सियासत की असल मुद्दों से दूरी। जनप्रतिनिधियों ने जनता की जरूरत और नब्ज पर हाथ रखने के बजाय चमकीले स्वप्न और घोषणाओं के आभा मंडल पर पूरा चुनाव केंद्रित कर दिया और यही वजह थी कि कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। और अब बात करते हैं मतदान की। मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, तो चलिए आपको बताते हैं कि इंदौर संभाग में कहां बम्पर मतदान हुआ और 2018 के मुकाबले कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला देश में स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है, साथ ही अन्य क्षेत्रों में अग्रणी है। तो इसी साल विधानसभा के चुनाव में मतदान करने में कहां पीछे रहने वाला था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए हुए मतदान के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इंदौर के नागरिकों ने विधानसभा 2018, लोकसभा 2019 और नगर निगम 2022 के चुनावों से ज्यादा इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में हिस्सा लिया। यही कारण है कि इंदौर 1, 2, 3, 4, 5, राऊ, सांवेर, देपालपुर और महू में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। और अब आपको इंदौर संभाग में मौजूद दिग्गजों के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी के चुनावी मैदान में राजवर्धन सिंह, प्रेम सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, मालिनी लक्ष्मण सिंह, उषा ठाकुर, तुलसीराम सिलावट समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में मौजूद हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। चुनावी मैदान में विजय लक्ष्मी साधो, सचिन यादव, बाला बच्चन, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज नेता मैदान में मौजूद हैं। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिग्गजों को मैदान में उतारा गया और यही वजह मानी जा रही है कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आया था वो बीते चुनावों के मुकाबले कहीं ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये वोटिंग परसेंटेज किसके पक्ष में गया है, जनता ने किस पर भरोसा जताया है और जनता जिस पर भरोसा जताती है वो 3 तारीख को जरूर साफ हो जाएगा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं और साथ ही शिव मोहन शर्मा इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद आपके पास आना चाहूंगी। 2013 का जब हम की बात करते हैं तब बीजेपी को फायदा मिला था इंदौर में। अगर 2018 की बात करते हैं तो कांग्रेस यहां पर फायदा अपना पाती हुई नजर आई थी क्योंकि बीजेपी मात्र 11 सीटों पर यहां सिमट गई थी। अगर हम एनालिसिस करते हैं 2013, 2018 और 2023 का, तो क्या अभी इस वक्त की तस्वीरें हैं? देखिए 18 में इंदौर संभाग में बीजेपी का, यदि लोकल बीजेपी की बात करें तो ग्राफ गिरा था, क्योंकि आप देखें तो देपालपुर कांग्रेस जीत गई थी, बीजेपी हार गई थी। 10 साल के विधायक जो है वो मनोज पटेल हार गए थे। इसके अलावा सांवेर में जो फिलहाल में सरकार के मिनिस्टर है तुलसीराम सिलावट, वो कांग्रेस पार्टी के टिकट से जीत गए थे। 18 में सांवेर सीट चली गई थी। और आपको याद होगा संजय शुक्ला जो इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 है वो भी जीत गए थे, सुदर्शन गुप्ता वहां से जीत गए थे। यानी कुल मिलाकर 3 सीटें चली गई थी और ये बीजेपी की सीटें थी। यानी ग्राफ 18 में गिरा था और सरकार बन गई थी। हालांकि बाद में फिर समीकरण थोड़े से बदले और कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ कर आए, उनमें से तुलसीराम सिलावट एक रहे और वो उपचुनाव में फिर सांवेर से जीत गए। अब इस बार देखिए जो औद्योगिक राजधानी इंदौर है, पूरा इंडस्ट्रीज हब कहा जाता है। यहाँ से कई दिग्गजों की जो साख है वो दाव पर लगी हुई है। सरकार के मिनिस्टर चाहे तुलसीराम सिलावट हो, चाहे 8-10 साल बाद में एमपी की सियासत में एक्टिव हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हों, या फिर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटों से जीतने वाले इंदौर 2 से विधायक रमेश मेंदोला हों, और सरकार के मिनिस्टर देखिए राजभद्र दत्तीगांव जो धार से आते हैं, बदनावर से आते हैं, वो इन तमाम अलग अलग नेताओं की जो साख है वो दाव पर लगी है और जी तोड़ मेहनत की है। और इन मेहनत के बीच में देखिए सफलता किसको लगती है आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है, कैलाश विजयवर्गीय। और कैलाश विजयवर्गीय उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर उनके सामने बहुत मजबूत कैंडिडेट जो संजय शुक्ला है वो कहे जाते हैं। हालांकि यह सीट देखिए परंपरागत बीजेपी की रही है, 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और इस सीट से देखिए बीजेपी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो नेक टू नेक फाइट तो है इंदौर एरिया में पूरा देखा जाए। अब इस बार देखिए पिछली बार आप देखेंगे तो 18 में किसान आंदोलन का जो मूवमेंट हुआ था उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था मालवा निमाड़ समूचे में। लेकिन इस बार कोई वैसी लहर नहीं है। इस बार ना तो बीजेपी का करंट है ना कांग्रेस पार्टी का है। तो जनता के मन में है क्या, वो वोट तो जनता ने कर दिया। अब नतीजे बताएंगे कि दिग्गजों की साथ जो दांव पर लगी है वो कितनी बचेगी।
पहुंचेगी। लौटूंगी प्रमोद आपके पास। शिव मोहन, जब ग्राउंड पर आपने लोगों से चर्चा की है तो पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों ने बहुत ज्यादा यहां पर कहते हैं पूरी कोशिश करी है जनता को लुभाने की। चुनौतियां क्या रही हैं, वो चुनौतियां जो पार्टी पर भारी पड़ सकती हैं? देखिए, मैं बात करता हूँ अगर संभल की जो इंदौर जो मालवा अंचल है, यहाँ पर टोटल 66 सीटें हैं और मुख्यमंत्री के रास्ता इन्हीं 66 सीटों से होकर गुजरता है और ये बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को पता है अच्छी तरह से। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरे चुनाव में यहाँ पर 66 सीटों पर केंद्र रखते हुए वोटरों को अपने आकर्षित करने की पूरी कोशिश की और इन 66 सीटों में सबसे ज्यादा आबादी जो है वह किसानों की है और इसके अलावा आदिवासी बाहुल्य यहाँ पर सीटें हैं। 66 में से लगभग 22 सीटें ऐसी यहाँ पर आदिवासी फर्क डालते हैं। तो जो यहाँ पर जितने भी सारे चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े मूवमेंट हुए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, उनके सभी के भाषणों में मुख्य केंद्र बिंदु रहा वह रहा आदिवासी और किसान। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2018 में जब इसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, उस समय किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा था जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई थी और वापस से जब 2020 का चुनाव हुआ तब जरूर भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से काफी लाभ हुआ था। 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इसी वजह से इस बार चुनाव मैदान में यहां से कई बड़े दिग्गजों को उतारा गया, जिनमें सबसे बड़ा नाम राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय था। कैलाश विजयवर्गीय जिस सीट पर उतरे वह इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 की थी और वहां से दमदार उम्मीदवार संजय शुक्ला माने जा रहे थे, चूंकि पिछले 5 साल से लगातार विधानसभा में सक्रिय थे, जो भारतीय जनता पार्टी को फतेह कर पाना काफी मुश्किल लग रहा था। उस सीट पर कैलाश विजयवर्गीय को उतारा। उन्होंने न सिर्फ बखूबी चुनाव में प्रचार कर अपनी दमखम से उन्होंने साबित किया कि वे भारतीय राष्ट्रीय महासचिव है। इसके अलावा कई दूसरे उम्मीदवार भी इस मैदान में बड़े बड़े जो उम्मीदवार रहे वह उषा ठाकुर रही, जिनको वापस से दोबारा महू पे रिपीट किया गया, चूंकि पूरे विश्वास के साथ महू में पहले जनता ने बताया था कि वहां पर लोकल कैंडिडेट की मांग हमेशा रही है, परंतु लोकल उम्मीदवार की बजाय वापस से उषा ठाकुर को महू से रिपीट किया गया। कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर जीतू पटवारी बड़े नाम कांग्रेस के माने जाते हैं और उन्होंने भी राऊ से विधायकी के लिए चुनाव लड़ा है। चूंकि ये जो सीट है और इस सीट पे मुख्य तौर पर यहाँ पर आदिवासी और किसान केंद्रीय जनता है, जिसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जनता, कांग्रेस के लोगों ने, दोनों ने भरपूर यहाँ पर प्रयास किया, परंतु फैसला क्या होगा, क्या वोटरों के मन में क्या बात है, यह पूरी 3 तारीख को ही पता चल पाएगी। बिल्कुल, वोटर के मन में क्या बात है ये 3 तारीख को साफ हो जाएगा, लेकिन कोशिशें और पूरी तरह से दांव दोनों ही पार्टियों ने खेला है, क्योंकि दिग्गजों की जो साख यहां पर है वो दांव पर लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।